हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में, बिकॉज पहले मैंने उसका व्लॉग देख लिया। एक तो ये भाई बहन और भाभी तीनों इतनी ऑफन व्लॉग डाल रहे हैं। भाई तो भाई मतलब एक दिन वहाँ पर मुझे लगता है एंजॉय करने से ज़्यादा तो एडिटिंग करने बैठते होंगे। सुबह में एंजॉय, शाम में एडिटिंग। तो उनकी तो इतने व्लॉग्स आ गए, मैंने तो अभी तक उनके 2 जमा हो गए, शायद भाभी का 1 जमा हुआ है, तो मुझे वो भी देखना है। वैसे उनके व्लॉग्स में ज़्यादा कुछ होता नहीं बात करने के लिए, बट फिर भी भालू अपी के व्लॉग में तो इतना कुछ है ना भाई साहब। ये वाला व्लॉग वाज एपिक। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, और हाँ, ये वाले व्लॉग का थंबनेल, भाई थंबनेल बनाया ही नहीं है मैडम ने। थंबनेल उसने वही वाला पूरा पिक्चर एज इट इज़ रखा है जो ये लोग मॉल गए हैं पापा को लेके। एंड मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये औरत अपने पापा को तब भी ही क्यों घर से बाहर लेकर जाती है जब भाई नहीं होते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही भाई कहीं बाहर चला जाता है तब इसको याद आता है कि अरे इसका एक बाप भी है और मुझको तो उसको भी लेकर जाना होता है कहीं बाहर। वरना पहले तो ये कभी नहीं लेके जाती। जहाँ उठे जुटे मुंह उठाकर जाती है तो खाली अपनी अम्मी को लेकर चली जाती है, बेटी खाला को भी बेचारी कभी कभी लेकर जाती है। बट वही रिज़ा रेहान भी एट टाइम्स, बट अम्मी और रिज़ा ये 2 जने को ही उठा के लेकर जाती है, और अम्मी को तो सिर्फ अपना वो करने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए। अब इतना लोगों ने जब बोला है तो ये टाइम वो रिज़ा को नहीं लेकर गई है हॉस्पिटल, ये टाइम वो कृष्णा को लेकर गई है। वरना पहले तो जब देखो मुँह उठा के रिज़ा को उठाकर लेकर चली जाती थी हॉस्पिटल भी। अब ये चीज़ आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये पापा को तभी ही क्यों लेकर जाती है। अब ये हो सकता है कि जस्ट बिकॉज उसको पता है कि शी इज़ नॉट डूइंग द राइट थिंग by taking him out and making him eat out, exhausting his whole thing, spoiling his routine. अब ये बाहर लेकर गई होगी तो शीतल को भी मना कर दिया होगा। ऑब्वियसली उनको एग्जॉशन भी हुई होगी। अब घूमने फिरने की, इंसान घर में जो घूमता फिरता है वो तो अलग होता है, और जो अब बाहर जाकर घूमो फिरो तो वो अलग ही होता है ना। बाहर तो व्हील चेयर पर उनको नहीं घुमाते, वो चलाते ही है ना इवेंचुअली। तो उसको पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो अलाउड नहीं है करना, बट जस्ट बिकॉज भाई नहीं है तो मैं ये कर लूँगी। और जब मैं कर रही हूँ तब तो कोई देख नहीं रहा है, मैं व्लॉग ले लूँगी। उसके बाद जब मैं डालूँगी तब भाई को पता चलेगा ना। जब तक तो हो जाएगा काम। तो आने के बाद ही भाई से भी बात की वीडियो कॉल पे, वो भी हमें पता नहीं है कि वो सही में भाई थे या नहीं, बिकॉज वो व्लॉग में नहीं दिखाया उसने। वरना व्लॉग में दिखा सकती थी कि भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, वो सब दिखाती वो व्लॉग में। अगर उसके भाई से उसके टर्म्स अच्छे होते तो डेफिनेटली दिखाती कि देखो भाई वीडियो कॉल कर रहे हैं, और वो भी व्लॉग में ले लेती और भाई से व्लॉग में बात करती वीडियो कॉल पे। बट उसे वो नहीं किया। एनीहाउ अब हम ना प्रॉपर्ली जाते हैं व्लॉग का, वरना ये पूरा रिव्यू उसी पे उछल पुछल हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट होता है हॉस्पिटल से, जहाँ पर वो रिज़ा को नहीं ले जाती है। अब हॉस्पिटल से वही जो अपनी भयानक वाला मेकअप करके जो गई है वहाँ जाती है, ख़त्म होता है। फिर कहते हैं अब हम कुछ खाने चलते हैं, और हमें यहाँ से चल कर जाना पड़ता है बिकॉज 2 कदम तो हम चल पाते नहीं है, तो अभी हमें ये भारी पड़ रहा है यहाँ से गाड़ी तक चल कर जाना। फिर हम कुछ खा लेते हैं, घूम लेते हैं। तो ऑन द वे अब खाने ही जा रहे हो आप मॉल, बट फिर भी वहाँ पर जाने से पहले, बिकॉज जाहिर सी बात है जियो मॉल जा रहे हैं। अब जियो मॉल में लाइक खाने का सामान सबसे पहले तो ये है कि इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव। आई मीन फॉर पीपल हु, मतलब देयर इज़ नो चीप ब्रांड्स इन देयर खाने के फूड कोर्ट में। सो आई एम टॉकिंग फॉर द पीपल हु डू नॉट नो। तो वहाँ पर बहुत ही एक्सक्लूसिव ब्रांड्स हैं, और बहुत ही रेस्टोरेंट्स के ही फूड कोर्ट में वो है। तो बहुत ही वो डिफ़िकल्ट पड़ता है फॉर दोज पीपल हु आर इन दिस थिंग कि भाई हमको ही कुछ भी चीप खाना है या जो भी। इनफैक्ट पानी पूरी भी जो उसने खाया है दैट कॉस्टेड 400 रुपीज़। सो दैट इज़ व्हाट आई वाज अबाउट टू से। एनीहाउ तो यहाँ पर जाने से पहले ही उसने सोचा कि हम जूस पी के जाते हैं, ताकि वहाँ जाकर हमें इतना खाना खाना ना पड़े। बिकॉज जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पर लंच करने बैठे हो तो एटलीस्ट आप कुछ मील तो खाओगे। तो पहले ही गन्ने का जूस पी के चली गई और सबको भी पिला दिया। फिर वहाँ जाने के बाद एंड फॉर अ चेंज ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, गुटका और कृष्णा पीछे बैठे थे और ये मैडम आगे बैठी थी। वरना नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई वो जो ड्राइवर साहब होते हैं वो पीछे बैठे हुए होते हैं। या तो अब लोगों ने बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट किया है तो शायद वो भी इसीलिए किया है, बट अब बोल नहीं सकते भाई क्या है इस औरत का। वैसे आइडियली तो ये होता है कि कृष्णा आगे बैठता और दोनों हस्बैंड वाइफ पीछे बैठते, बिकॉज आई मीन नॉर्मली जो बड़ी गाड़ी, अभी हमारे पास जैसे छोटी भी एक गाड़ी है और एक बड़ी गाड़ी है, तो देयर इज़ दिस थिंग इफ़ यू सी कि जो बड़ी गाड़ी होती है ना, मतलब ये 7 सीटर टाइप्स, उसके अंदर
पीछे बैठने की सहूलत ज़्यादा होती है, मतलब आपके एसी का वो होता है चेंज करने के लिए, वेंट्स चेंज करने का पूरे ऑप्शंस आपके लिए पीछे होते हैं, बिकॉज उनका वही माइंडसेट होता है कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी अगर किसी ने ख़रीदा है तो जाहिर सी बात है वो ड्राइवर तो रखेगा ही। अब अगर आपको एक एक चीज़ के लिए ड्राइवर को तो नहीं बोला कि भाई एसी कम करो, फ़ैन चालू ज़्यादा करो, या जो भी वेंट्स ऑन करो, तो वो सारे ऑप्शंस आपको पीछे ही दिए जाते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी दूसरी भी ऑप्शंस होते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज़ लाइक द वेरी बेसिक थिंग, वेयर एज द स्मॉल कार डज नॉट हैव ऑल दीज ऑप्शंस बिहाइंड। तो वो बैठने के लिए ही, मतलब जिनकी गाड़ी है, गाड़ी के ओनर्स को बैठने के लिए ही पीछे जगह रखी है, पीछे वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ी जगह होती है कंपेयरिंग टू आगे। सो आई रियली डोंट नो कि वो आगे क्यों बैठना प्रेफर करती है, बिकॉज मैं लिटरली नहीं समझ पाई हूँ, क्योंकि उतना कंफर्ट मुझे नहीं लगता आगे होता होगा जितना पीछे होता होगा, बिकॉज आगे तो एक ही सीट की जगह है जहाँ पर मुझे नहीं लगता ये फिट भी होती होगी अब। सो इसके लिए तो आई थिंक कंफर्टेबल यही होगा कि ये पीछे बैठे भाई, चाहे 1.5 सीट की जगह ले ले। तो पता नहीं, अब ये भाई गुटके के साथ आगे बैठती है बट पीछे नहीं बैठेंगी गुटके के साथ, उसको कृष्णा के साथ बैठाया हुआ है। फिर वहाँ पर आ जाती है थार, भाई साहब। और हाँ, उससे पहले गुटका, हाँ वो जब वो पी रहे होते हैं गन्ने का शरबत, तो वहाँ पर गुटके की व्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखो हम गन्ने का शरबत पी रहे हैं, नींबू चाहिए, नींबू, ये वो। फिर गुटका आता है कि भाई थार आ गई वहाँ पर, तो भाई कि सनी की ड्रीम कार है ये, इंशाल्लाह आप लेंगे किसी दिन। फिर बाद में कहती है अब ज़रूरी नहीं है ना कि जो चीज़ जिसको चाहिए वो हर चीज़ उसको मिले। तो और फिर बाद में फ़ौरन से व्लॉग करते हैं, अच्छा ठीक है वहाँ पहुँच के मिलते हैं। मतलब कि भाई साहब आपका तो काट दिया उसने, बड़ा बड़ा वाला काट दिया है गुटके का। ये चिटर बटर तो सामान दिलाकर उसको खुश कर देती है, बट जो बड़ा बड़ा सामान है ना, असली माल, वो कभी नहीं दिलाएगी वो उसको। मुझे नहीं लगता वो गुटके को कभी भी थार दिलाएगी। शी वुड जस्ट उसको बोलते हैं ना आस पे ही रखेगी, या उसको बोला होगा कि भाई तू ये काम करेगा ना तब मैं तेरे को दिलाऊंगी, कुछ काम बड़ा सा करवाएगी उससे तब उसको ये गिफ्ट करेगी। अब पहुंच गए ये लोग जियो मॉल एंड कह रहे हैं कि अभी हम यहाँ लंच करेंगे। तो वहाँ पर एज आई सेड के इन लोगों के खाने के लिए कुछ ऐसा सामान वहाँ पर होता नहीं है, लेकिन इनको जैसे चटपटा तला भुना टाइप चाहिए, लिमिटेड रेस्टोरेंट्स है। तो अब क्या मंगाएगी, तो इसने मंगा लिया पानी पूरी और गुटके ने मंगा लिया, गवार ने हमस एंड चीता ब्रेड। मतलब कि भाई अब जानबूझ के करता है ऐसी गवार हरकतें, या आई डोंट नो क्या है, बट गवार हरकतें तो करता है इवेंचुअली। तो गवार ने मंगा लिया चीता ब्रेड, कहता है पीटा ब्रेड को। फिर खा लेते हैं ये लोग, फिर उसके बाद घर पहुंच जाते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं है, अब हाँ यहाँ पर तो घर आते ही वो नीचे आ जाती है पहले तो। अब सुबह में भी इसकी जो कुक थी सो कॉल्ड, उसने कुछ बनाया नहीं, एंड शाम में भी वो यहाँ नीचे आके देख रही थी कि भाई बैगन वगैरह क्या की बना हुआ है उसके घर में। तो आई वॉज़ वंडरिंग कि मतलब कि इसकी जो मेड है, जो हुएवर हर कुक इज़, वो ऊपर क्या खाना बना कर नहीं गई होगी, बिकॉज शी वाज लाइक थैंक यू, यानी कि ये जो बैगन वैगन जो बना हुआ है नीचे ये वही खाने वाली है, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो पता नहीं भाई कि मेड गई, कुक चली गई, लगता है 2-4 दिन खाना बनाई और चली गई, एंड इसने मेड को दिखाया नहीं है कि इसकी कोई कुक जो है वो एग्जैक्टली है कौन। बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि एक्चुअली इसके पास कोई कोक वोक है नहीं, ये जो बेटी खला है ना यही आती है ऊपर और खाना बना कर जाती है। तो हो सकता है बिकॉज अब ये घर पे थी नहीं तो बेटी खला ऊपर गई नहीं होगी। एनी फिर ये नीचे आती है। पहले तो भाई अब तो अम्मी के घर पे फुल आना जाना स्टार्ट हो गया। फिर शीतल आ जाती है, नहीं शीतल नहीं आती, सॉरी शीतल ने कुछ सामान भेजा होता है, क्या है वो, मैंगो का कुछ तो डिज़र्ट टाइप भेजा होता है। तो वो अम्मी उसका थैली लेकर आती है कि ये तो शीतल ने भेजा है, ये कुछ तुम्हारे लिए है, हमने तुम्हारे लिए रखा है। पीछे से बेटी खाला बोलती है अम्मी ऑलरेडी खा चुकी है, मतलब ये आया है तो अम्मी एक घटका ली ऑलरेडी। तो कहती है अरे खा लिया, अब ये हम ऊपर लेकर जाएंगे क्योंकि हमारा वेट बड़ा नहीं है, सिर्फ 200 ग्राम बड़ा है। तो अभी हम मेक श्योर करेंगे कि अब हम जब जाएंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट 15 दिन में, तो हमारा वेट जो है कम से कम 5 किलो बढ़ जाए। तो अब हम ऊपर से, अभी 200 ग्राम सिर्फ बड़ा है, वेट उतना बड़ा नहीं, तो अब हम ठूस ठूस के खाते जाएंगे। इसलिए तो अभी हम हर रोज़ बाहर जा के ठूस रहे हैं। अब एक्चुअली अगर आप देखोगे ये वाले दिन पे इसने नीचे खाना खाया, नेक्स्ट डे उन लोगों ने जाकर बाहर खाना खा लिया। सो वही वाली चीज़ है। अब अम्मी जो है अंगूर वगैरह भी ले आई है कि हम बाहर गए थे, ऑटो को आगे तक रुकाया, फिर हम पीछे आए, हमने बोला नहीं पीले पीले है, उठा कर ले आओ करके, क्योंकि मैडम जी को अंगूर खाने के मन होंगे।
हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ, फिर ऊपर आ जाती है अपने घर पे ऑब्वियसली। खाना पीना खाई नहीं खाई वो हमें नहीं पता है, बिकॉज़ दिखा तो दिया कि भई ये बैगन बने हुए हैं करके। फिर रिज़ा को पूछती है तुम्हारी कंप्यूटर क्लास की, रिज़ा शायद फ़ोन पर थी एट दैट पॉइंट, एंड देन शी इज़ लाइक कि नहीं मैं बात कर रही थी कुछ टेस्ट के बारे में। फिर उसको पूछती है तुम्हारी कंप्यूटर क्लास कैसे गई? अब आई डोंट नो हाउ दिस गर्ल इज़ स्टडीइंग, बिकॉज जहाँ तक मुझे किसी ने बताया है, मतलब वही जस्ट द पर्सन होम देयर नेबर इज़, दैट पर्सन इज टोल्ड मी दैट दे यूज टू गो टू 7-11 स्कूल जो इनके घर के बाजू में है, जहाँ पर ये रिज़ा रेहान सेम स्कूल में जाते थे। थैंकफुली हमें ये पता है, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि भाई क्या पता रिज़ा को कोई दूसरी म्यूनसिपैलिटी स्कूल में डाला हो या समथिंग। हमने देखा है कि दोनों सेम स्कूल में जाते थे, सेम स्कूल से वापस आते थे। तो 7-11 school is apparently an ICSE school, and which is like really expensive and everything, and it's like one of the best in Mira Road, I think, after पोदार रहेजा ऐसा कुछ टाइप का स्कूल है दूसरा वो, उसके बाद शायद यही थोड़ा सा टॉप पे आता है। तो यहाँ पर एक टॉप स्कूल एंड ICSE स्कूल, टू बी ऑनेस्ट, बेसिक टाइपिंग, नोट पैड, मतलब ये तो अब कौन करता है, मतलब कौन करता है ये? मुझे 101% ना अब तो ये चीज़ मुझे एश्योरिटी हो रही है कि ना इसने कोई कंप्यूटर क्लास में डाला नहीं है। शी इज़ जस्ट आस्किंग रिज़ा टू फेक इट कि वो कोई कंप्यूटर क्लास गई होगी। अब रिज़ा को भी पता नहीं है, बिकॉज ये बेसिक्स ही उसने स्कूल में पढ़ा होगा या उसको याद होगा कि उसने ये सब पढ़ा हुआ है। तो उसको लग रहा होगा कि भाई मैं ये कुछ भी झूठ बोल दूँगी कि हाँ आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा, तो फिर सबको लगेगा कि हाँ ये जा रही है कंप्यूटर क्लास में। बिकॉज़ ये तो बहुत बेसिक है, मतलब ये तो इतना बेसिक है कि इसके लिए क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इसके लिए तो अगर वो कंप्यूटर सिर्फ घर में ही खोल लेगी ना, तो इससे ज़्यादा समझ में मतलब आ जाएगा उसके साथ। व्हेन यू द थिंग इज़ दैट व्हेन यू यूज़ अ सर्टन थिंग, अभी हम कोई नया फ़ोन, अगर हम कोई नया ब्रांड चेंज कर लेते हैं, अब फॉर एग्जांपल अगर बहुत साल पहले जब मैं कोई दूसरा नोकिया या जो भी यूज़ करती थी, फिर जब उससे मैं अपने आईफोन पे आई, तो जाहिर सी बात है मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आईफोन में नहीं पता थी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई डिडंट नो कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना भी कोई चीज़ होती है एट दैट पॉइंट, बिकॉज नोकिया में वो सारी चीज़ें नहीं होती थी। एंड फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम आई यूज्ड ब्लैकबेरी अगेन, उसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस थी। मतलब द मोमेंट यू यूज़ अ न्यू थिंग फॉर अ वाइल, यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि अच्छा अभी ये ये इसको ऐसे करना होता है, इसको ऐसे यूज़ करना होता है। तो दैट्स व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ ऑल अबाउट, राइट? कि आप कुछ चीज़ को यू इम्प्रूव योर सेल्फ। तो अगर ये घर में ही वो लैपटॉप वगैरह इनके पास तो है, ये घर में ही यूज़ करेगी, तो इसको तो उससे ज़्यादा ही आ जाएगा। हर रोज़ अगर 1 आध घंटा भी बैठ जाएगी फॉर वट एवर रीज़न, मतलब कि स्कूल का जो आईपैड पे काम करती है वो लैपटॉप पे कर ले, उससे ज़्यादा उसको आ जाएगा। बट पता नहीं भाई कौन सी गवार चाले कर रहे हैं ये लोग। आई एम 101% श्योर दिस इज़ जस्ट इन कॉम्पिटिशन विथ शोएब। किसी ने मेरे को इसके ऊपर ब्लॉग पे कमेंट भी किया हुआ था पॉडकास्ट पे कि आपको दैट शी इज़ जस्ट डूइंग इट ऑन पर्पस, ताकि लोग इसको भी बोले कि अरे आप इतनी अच्छी हो, आपने उसको क्लास में डाला है, जैसे भाई के लिए सब लोग रेहान के लिए भाई को प्रेज़ कर रहे हैं वैसे। अब उसकी ग्रीन टी पे आते हैं, अब तो खाने पीने ग्रीन टी पे आता है, राइट? तो वो उसको कहती है मैंने तुम्हें बोला था कि खाने के आधे घंटे बाद ग्रीन टी पीना है। अरे भाई साहब, इसको कोई गवार औरत को बताओ कि भाई तला भुना खा लो, जो मर्ज़ी खा लो, मीठे खा लो, और उसके बाद तुम आधे घंटे के बाद अगर ग्रीन टी पी लोगे तो वो उस खाने का इफ़ेक्ट चला नहीं जाएगा। और देयर इज़ नथिंग लाइक ग्रीन टी पीने से कोई मैजिकली आप पतले हो जाओगे। It is nothing of that sort. You might not feel bloated, you might ग्रीन टी से there are other फ़ायदे कि शायद इन्फ्लेमेशन ना हो या आप ब्लोटेड ना फील करो। बट ये थोड़ी ना है कि भाई ग्रीन टी पीने से आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे। एंड अब चलो समझ में आता है कि जब भालू आपी ने ये जो भी ये ग्रीन टी वाली डाइट सो कॉल्ड करी थी, तब मे बी इनके पास उतने पैसे थे नहीं, दैट्स द रीज़न आपने घर में एक्सरसाइजेज वगैरह जो भी है करी। बट अब तो आपके पास वो सहूलतें हैं ना, यू हैव योर, इनफैक्ट आई थिंक फॉरगेट अबाउट यूजिंग द मनी, इफ़ शी जस्ट पुट्स इट अप ऑन हर थिंग ना कि भाई मुझे कोलैबोरेट करना है, कोई फ्री में करवा लो, मैं तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट कर दूँगी, ट्रस्ट में 10 जन खड़े हो जाएंगे कि हम डाइट्रेशन हम प्रोवाइड कर लेंगे पूरा, हम जो भी जिम कर लो या जो भी कर लो कह लो,
आई थिंक दे विल आराम दे वो ना खुशी खुशी प्रोवाइड कर लेंगे. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द हाई लेवल वाले जो मीडियोकर होते हैं जो मीरा रोड में. और मीरा रोड में मुझे लगता है कि कोई इतने हाई फाई ऐसा होते भी नहीं होंगे, बहुत लिमिटेड ही होते होंगे. तो जो मीडियोकर टाइप अभी जैसे कि आई डोंट थिंक सो कि देर वुड बी अ गोल्ड जिम इन मीरा रोड. और मे बी जो दूसरे होते हैं जैसे 24 आवर्स फिटनेस या जो भी. तो वैसे जो छोटे मोटे जिम के मेंबर्स क्लब्स होंगे या समथिंग लाइक दैट, आई एम श्योर दे विल खुशी खुशी गिव हर द मेंबरशिप कि भाई आप हमारा एडवर्टाइजमेंट कर लो, ये हमारा फ्री मेंबरशिप ले लो. तो वो रिज़ा के लिए बहुत कुछ कर सकती है इफ़ शी वॉन्ट्स बाई यूजिंग हर रिसोर्सेज. एंड आई नो शी विल डू, शी डज़ इट फॉर हर ओन सेल्फ, सो वाई नॉट. अब जैसे भिखारी भी डिजिटल भिखारियों में जैसा आ जाती है कि हमें ये पिलो चाहिए, हमें ये वॉल पे लगाने को कुछ चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए. सेम वे यू कैन जस्ट डू समथिंग फॉर योर सिस्टर. बट नो, उसको उसने अपना जो ज़माने पुराना बाबा दम के ज़माने का जो उसका ग्रीन टी वाला डाइट है, अब तो मुझे लगता है कि कोई ग्रीन टी पीता भी नहीं होगा फॉर दैट रीज़न. बट उसने वो वाला डाइट उसको दे दिया है कि खाने के आधे घंटे के बाद तुमने ये खाना है, ये फ्रूट खाना है, ये करना है. और उसको इसके पीछे लगा दिया, अपने डाइट के पीछे. और रिज़ा मैडम भी बाल वाल खोल के, मतलब अजीब, वो भी ना मुझे वही सेम प्रिंसेस ऑफ कट वो गजर ही लग रही थी. नेक्स्ट स्पेशली जब वो बैठ कर ना वो चेयर पे घूम रही थी वो जो बेडरूम में, सेम वही लग रही थी. अजीब नमूनी, वो भी मतलब मुझे भालू 2 वही लगती है. अगर वो अपना व्लॉग स्टार्ट करें ना तो यही लगने वाली है, सेम टू सेम. एनी हाउ, फिर आ जाती है रिज़ा जो है, हम बाल खोल के वहाँ पे घूम रही होती है. फिर वहाँ पर क्रॉक्स की जो भालू अपी ने चप्पल खरीदी है फाइनली वो दिखा रही होती है. मर रही होती है ना, पहले तो मॉल में भी कहती है हम दिखा दें अभी हमने कौन सी खरीदी. क्योंकि क्रॉक्स के शोरूम में जाकर तो ये हरकतें कर नहीं सकती थी. वहाँ पर 6,000 की चप्पल ख़रीदने के लिए वहाँ पर जाकर चीप चाले तो कर नहीं सकती. बिकॉज जाहिर सी बात है वो जियो मॉल पे बहुत एक एक स्टैंडर्ड है. तो वहाँ पर दे ऑलवेज कीप द द बेस्ट स्टाफ एंड एवरीथिंग. सो ऑब्वियसली शी विल नॉट डू दैट. तो अपने 6,000 की चप्पल फ्लॉन्ट कर रही होती है बिकॉज बर्गन स्टॉक भी टाइट हो गई. बर्गन स्टॉक भी उसने जवाब दे दिया. 10-15 हज़ार की या 12,000 की थी शायद वो जो उसकी बर्गन स्टॉक थी ब्लैक कलर वाली, वो तो 12,000 की थी. तो उसने अब वो जवाब दे रही है कि भाई अब मैं इससे ज़्यादा नहीं खुल पाऊँगी. क्योंकि नॉर्मली बर्गन स्टॉक का वही होता है कि वो आप पहनो 2 महीने एंड इट टेक्स द शेप ऑफ योर लेग. एंड दैट्स द रीज़न वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है बिकॉज वो आपके पैर के हिसाब से वो अपना शेप ले लेती है. तो 2 महीने आपको थोड़ा सा होता है तकलीफ़, बट उसके बाद एकदम सही हो जाती है वो. तो भालू अपी के तो पैर बड़े से बड़े हो जा रहे हैं, मतलब कि हाथ भी ऐसा हो गया है कि भाई पाम है. फिर उसके बाद वो बोलते हैं ना रिस्ट, वो तो पता नहीं किधर है. ऐसे मोटे मोटे हाथ हो गए बिल्कुल. और ये वाले व्लॉग में जो लास्ट वाला सीन था जहाँ पर खड़े रह के वो डॉक्टर का बता रही थी लिस्बिस, बाप रे नेक्स्ट लेवल भयानक लगी. मैंने स्क्रीनशॉट लिया है. देख लेना, मैंने इस पर थंबनेल के लिए लिया है, डाल दूँगी उस पर. एनी हाउ, तो अब रिज़ा को भी उसने वही उल्टे लगा दिया है. और रिज़ा भी मुझे लगता है उसने थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर दिया है फिर से. इतनी डाइट करी बट समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कि दोनों अभी भालू अपी की डाइट भी उसने वेट गेन नहीं किया तो अभी 15 दिन ठूसेगी, वो साथ में उसको भी ठुसवाएगी. दोनों फटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं ऐसा लग रहा है. अब आ जाते हैं वो उस पर. हाँ, तो फिर यही पॉइंट पर गुटका कहता है कि कुछ बर्थडे का कुछ निकलता है. हाँ, कहती है कि अम्मी का बर्थडे है, राइट, अम्मी का बर्थडे है. तो कहती है कि अब अम्मी का भी बर्थडे आने वाला है, पता नहीं कब मनाते, मुझे याद भी नहीं है. तो अभी हमें ये चप्पल की ज़रूरत है. तो कहता है ये अगर बर्थडे का कुछ कंपटीशन हो या समथिंग तो इब्राहिम फैमिली तो सबसे आगे रहेगी बर्थडे में. तो फिर उसके बाद कहता है कि ये कि ये वाला लाइन मेरा अगर व्लॉग में कट गया तो मैं जाकर इंस्टाग्राम पर बोलूँगा ये सेम चीज़ कि तुम लोग जो है इतने सारे बर्थडेज़ बनाते हो. तो उसके ऊपर वो एक्सप्लेनेशन देती हैं हमारी ये गुटकी कि नहीं, मोहब्बत होती है, फैमिली में प्यार होता है तो हमें करना ही पड़ता है. तो रिज़ा पीछे से कहती है, रिज़ा शायद गई भी होती है कहीं पर, आती है फ्रूट वूट काट के शायद लेकर आती है समथिंग, तो खुद के लिए भी और अपनी भालू अपी के लिए भी. तो कहती है कि हाँ बट अभी वैसे तो नहीं कर सकते, हम हैं ही इतने सारे लोग, अगर हम एक को करेंगे तो फिर दूसरा को भी बुरा लगेगा, इसलिए सबकी सेलिब्रेट करनी पड़ती है.
एनी हाउ फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हाँ फिर ये लोग नीचे वॉक के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर अम्मी जी वॉक पर आ रही भाई भाई गया है ना, तो सब जो है बोलता है ना, जैसे वो एक चीज़ होती है, somebody is like the foundation of the whole family and he is gone and everybody have literally started doing whatever they feel like. Actually यहाँ पर यही हुआ है कि वो भाई के डर से वो ये चालू भी ना सही रहती है कि भाई अपने हद में रहती है, वो भी ज़्यादा फ्री नहीं होती, और अम्मी भी एटलीस्ट उसके डर से कम नीचे तो उतर जाती है वॉक करने के लिए। अब यहाँ पर तो भाई वो ऊपर जाकर बैठ गई है, ऐसे तो भाई पापा के पास बैठने के लिए नहीं होता है। वो दिन जिस दिन पापा अकेले होते हैं और ये लोग मुँह उठाकर वहाँ पर वो पार्टी में चले गए थे बेबी शावर वाले, तब पापा को अकेला नहीं फील हो रहा था, बट यहाँ पर अभी वॉक पर आना है तो वो भी बोली कटली ऊपर के भाई अब मैं क्या वॉक करना पड़ेगा, तो मैं जाकर ऊपर बैठ जाती हूँ। और भालू अपी तो चालू हुई हमारी, तो चालू अपी ने व्लॉग में ले लिया कि भाई हम तो वॉक करने आए हैं, बेटी खाला जिसको ज़रूरत नहीं है, जिसको घुटने की इतनी तकलीफ़ है, वो तो वॉक करने आ गई है, बट अम्मी नहीं आई है। मतलब फिर वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने तो बोला था, मैं तो वॉक करने गई थी, बेटी खाला तो वॉक करने आई थी, अब अम्मी खुद से ही नहीं आई तो मैं क्या कर सकती हूँ, ताकि भाई उसके ऊपर ना ले, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई तो व्लॉग देखेगा तो उसको तो पता चल जाएगा, बिकॉज व्लॉग का इसका कंटेंट ये भी फ़िलहाल इसकी फैमिली हो गई है तो उसको पता है। तो इसलिए उसने जानबूझकर वहाँ पर वो क्लिप लिया कि अम्मी तो बहाना ढूंढ रही होती है करने के लिए, हम तो देखो वॉक करने आए हैं। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया, चांद चमकता ही हुआ है, फालतू क्वेश्चन, मतलब यार हद होती है। और वो जो बच्ची जो साइंस ली है उसको तो पता ही नहीं है कुछ भी, हाँ रोशनी होती है पता नहीं क्या क्या तो भी बोलने लगी, मुझे तो समझ ही नहीं है कि उसने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, बट जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है दैट वो सन की रोशनी, जो एक्चुअल एक्सप्लेनेशन उसने उसमें से कुछ भी नहीं बोला, मतलब कि उसके आसपास भी कुछ नहीं बोला डेफिनेटली, क्योंकि मैं वेट कर रही थी, मैं बोली शायद कोई बोलेगी ये तो बच्ची जो बोल देगी, बट नहीं, बच्ची ने कुछ नहीं बोला, शी वॉज जस्ट टॉकिंग सम शिट। फिर ऊपर आ जाती, अब ऊपर कहाँ आई है ये, भाई भाभी के घर पे। अब कई महीनों से, जब से ये प्रेग्नेंट है या उससे पहले भी, जो भी ये नीचे जाती थी वॉक करने, कभी भी ये ऊपर गई है सेकंड फ्लोर पे, कभी भी नहीं, कभी भी इसको याद नहीं आया है कि मेरा एक बाप है, मैं जाकर वहाँ बात करती हूँ, कि उसने कुछ यही कहा है कि हम बैठ के थोड़ी देर हमने बातें की, मैं ना पापा से मिलने गए, थोड़ी देर उनके पास बैठ के बात की, ये सब उसने पहले तो कभी भी नहीं किया। भाई के ज़्यादा ही उसको याद आ गया कि अरे वहाँ पर तो मेरा एक फ़ादर भी रहता है, मुझको तो जाकर मुझको मिलना भी है, वरना महीनों महीनों हो जाते हैं, जब तक भाई से कुछ काम नहीं करवाना होता है ना, या कुछ ऐसा करना नहीं होता है, तब तक वो पूछती भी नहीं है अपने फादर को। बट यहाँ पर तो भाई चली गई ऊपर। अब अम्मी बैठी हुई हैं बाजू में डैडी के, वरना नॉर्मली शायद वो शायद चेयर पे बैठी होती है, वो शायद वो वहाँ जाकर बैठ गई, भालू आई तो, या आई डोंट नो हाउ एवर इट वॉज देयर, बट अब जहाँ से भालू निकाल रही है वीडियो, वहाँ से वो बैठी हुई है चेयर पे, और माता जी जो है वो बाजू में बैठी है बेड पे फादर के साथ। तो कहती है कि, और वहाँ आकर भी सेम चीज़ कहती है कि भाई अम्मी वॉक पर नहीं आई, तो डैडी उनके कहते भी हैं कि जाओ थोड़ी देर वॉक कर लो, बट अम्मी जी को उठना ही नहीं है वहाँ से। अम्मी जी इज़ लाइक कि भाई मैं यहाँ पसर गई हूँ, अब तो कुछ वो बात भी होती है कि अम्मी यहाँ आकर सो जाती है, समथिंग लाइक दैट। तो अम्मी जी तो वहाँ से पसर गई है, शी इज़ लाइक अब आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तो ये एक चीज़ हो जाती है। अब उस पे भी एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग एक्चुअली कॉफ़ी वगैरह, आई डोंट रिमेंबर, बट आई एम श्योर कि मैंने अभी लास्ट ही किसी का पॉडकास्ट सुना था, तो मैंने उसमें यही सुना था दैट कि ये जो रूम जिसमें पापा रहते हैं, एक तो ये मुझे नोटिस मैंने किया तभी कि वो जो सेम कलर कॉम्बिनेशन है जो इस रूम में यूज़ हुआ है, ग्रीन, ये पेस्टल ग्रीन कलर, ये सेम कलर उसने ऊपर अपने पूरे घर में कर दिया है, और यहाँ नीचे वो सिर्फ पर्टिकुलर पापा वाले रूम में पेस्टल ग्रीन वाला। ऐसा लग रहा है कि भाई भाई बहन टाइप ही हो गया है, भालू अपी का रूम और नीचे वाला पापा का रूम। और फिर कहती है कि पापा का रूम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से हर चीज़ ऐसी अच्छी लगती है मुझे। और फिर दिखाने लग जाती है कि ये देखो बाजू में लैम्प है, लैम्प के बाजू में ये मेडिसिन है, वॉच है, ऐसा है वैसा है, फलाना फिलाना। और भालू अपी का सेम टाइप का रूम है, और भालू अपी का तो बड़ा है बहुत, बट फिर भी
उसका रूम ऐसा बिखरा पड़ा होता है ना, ऐसा होता है जैसे कि पता नहीं कोई कबाड़ा खाने में आ गए हो। और यही सेम चीज़ किसी पॉडकास्टर ने भी बोली थी कि देखो कितनी अच्छे से पूरा रूम एकदम सेट है, एवरीथिंग इज़ ऑन प्लेस, देयर इज़ नो कचरा पसारा, द बेडशीट इज़ टाइट एंड नाइसली पुट अप। यानी कि बेड वेड बनता है, साफ़ सफाई होती है, समझ में आता है। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर साफ़ सफाई कोई होगा, 4 नौकर है भाई भाभी के पास। फिर ऊपर आ जाती है अपने घर पे फाइनली। अब तो हर ऊपर नीचे जाते जाते बीच में सेकंड फ्लोर पे रुकना ज़रूरी हो गया। तो ऊपर जाती है फाइनली, फिर अपना काजल वाला लुक जो है कहती है अब हम क्लीन कर रहे हैं। बट अब सब बताओ हमें काजल वाला लुक हमारा कैसा लगा, आप लोग बताना कि अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। मतलब फिर एक सवाल पूछ लिया। फिर और इसके अजीब वो हैं सब्सक्राइबर्स, रिप्लाई भी करते हैं हर चीज़, हर क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं भाई। और फिर बाद में किसी ने तो अभी मैं जब देख रही थी तो किसी ने उस ऊपर कमेंट किया हुआ था कि हाँ रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं, जिनके पास पैसा होता है उनके पास ही आते हैं। पता नहीं क्या क्या मैसेजेस क्या क्या लिखते हैं इनके कमेंट सेक्शन में, बाप रे। फिर गुटका वहाँ पर आता है कि ये हमारा देखो दस्तरखान बन गया है, इसी लग गया है, अपने रेस्टोरेंट के यहाँ पर थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेता है। शायद उसको लेट आया होगा तो उसको बताना होगा कि मैं यहीं था करके। और ज़बरदस्ती पीछे अपने वर्कर्स को बताया कैसा था आज का दिन, अच्छा था। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है भाई, फिर चले सारे के सारे। अब नेक्स्ट डे हो गया, व्लॉग ही वहाँ स्टार्ट हुआ है कि हम बाहर जा रहे हैं, पूरी तैयार हो गई है, अब हम बाहर जा रहे हैं। अब जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं बाहर तो अच्छा खासा दिन जैसा टाइम हो रहा है मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर निकलते हैं ये लोग, सिर्फ नीचे फिर पहले तो फर्स्ट फ्लोर, जाहिर सी बात है फर्स्ट फ्लोर तो इसको जाना ज़रूरी है, तो नीचे जाती है, फिर सबको लेती है। फिर बाद में वहाँ पर रेनू आंटी की कोई फ्रेंड जो है पुणे से आती है एंड कुछ सामान लेकर आती है, मिठाइयाँ गुजिया वगैरह टाइप्स। तो वो दिखा रहे होते हैं कि देखो ये सब लेकर आई है। बट अब ये लोग निकलने वाले हैं तो ये लोग वैसे ही छोड़कर चले जाते हैं। अब सारे के सारे गए, ये टाइम फॉर अ चेंज बेटी खाला भी गई है। बिकॉज मुझे लगता है कि ये लोग आधे जन शायद से रिक्शा में आए होंगे, ऑटो रिक्शा में, क्योंकि गाड़ी में सब फिट तो होंगे नहीं। तो रिक्शा में आ रहे थे तो मेरी खाला ने ठीक है मैं आ जाती हूँ करके, तो सिर्फ रेनू आंटी को नहीं लेकर गए, बाकी सारे के सारे चले गए खाने के लिए। और वेज ही खा रहे थे तो रेनू आंटी को लेके जा सकते थे, बट पता नहीं अब क्या है। शायद रेनू आंटी की फ्रेंड आ गई थी, रेनू ने बोला कि मैं तो चिल कर रही हूँ, इनके साथ कौन जाकर ज़बरदस्ती अपना। रेनू आंटी ऑल्सो नीड सम प्राइवेसी। फिर गुटका आ जाता है भाई। एक तो ये आदमी इतनी व्लॉगिंग क्यों करता है मुझे समझ में नहीं आता। पहले थोड़े टाइम के लिए बंद हुआ था, अब जस्ट बिकॉज इसने थोड़े अपने दांत साफ़ कर लिए हैं तो ये फिर फ्रेंड करने आ गया। फ्रेंड आ गए हैं हम मॉल, तो फ्रेंड। और फिर अब हम थाली खाएंगे, बट अब हम थाली नहीं खा पा रहे हैं बिकॉज़ हम कॉफ़ी शॉप में बैठ गए क्योंकि वहाँ पर बहुत रश है। मैं समझती हूँ कि ये शायद से कोई वीक एंड होगा, आई एम नॉट श्योर कि कौन सा दिन है, बिकॉज फॉर अ वीक डे देयर वाज क्वाइट अ लॉट ऑफ क्राउड उस मॉल में। तो आई एम अज्यूमिंग कि बिकॉज ये वाला वीकेंड जो है इसमें तो फ्राइडे को भी छुट्टी थी, बट आई डोंट थिंक सो। ये व्लॉग कब आया है, फ्राइडे को ही आया है शायद से, तो पता नहीं कौन सा दिन था, बट क्वाइट अ लॉट ऑफ रश फॉर अ वीकेंड, फॉर अ वीकडे। तो मुझे लग रहा है कि शायद संडे होगा, पिछला संडे हो सकता है। तो आ जाते हैं ये लोग, फिर कॉफ़ी शॉप में बैठ के टाइम पास करते हैं, फिर थोड़ा घूमते फिरते हैं। लिफ्ट से ऊपर आना जाना है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऊपर से नीचे जाओ नीचे से ऊपर जाओ। फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। अब गुटका कहता है कि पापा ने आडीडास पहनी हुई है और उनको आडीडास ही ख़रीदना है, तो हम उनको आडीडास लेकर जा रहे हैं। पापा ने पहली बात तो आडीडास पहनी भी नहीं थी, अरमानी एक्सचेंज पहना हुआ था। बट गुटके गवार को तो पता ही नहीं होगा कि भाई अरमानी एक्सचेंज क्या ब्रांड होता है। तूने कभी ज़िंदगी में देखा होगा अरमानी एक्सचेंज? वहाँ पर तो लेबर था सऊदी में, तो जाहिर सी बात है कितनी ही सैलरी होगी, 1000-1200 रियाल होगी, तो उसमें तो कहाँ ही कहीं अरमानी तू जा पाएगा। तो अरमानी से कभी देखी नहीं है। एक दो जो बोलते हैं ना बेसिक ब्रांड्स है, आडीडास वाडीडास, ये इसको पता होगा, तो ज़बरदस्ती आडीडास पहनी हुई है, तो अभी हम आडीडास लेकर जा रहे हैं, उनको आडीडास ही ख़रीदना है। फिर लेकर जाते हैं आडीडास वाली शॉप में। फिर वहाँ पर भी गुटका जो व्लॉगिंग कर रहे हैं वहाँ से पीछे से जो उनको पसंद है वो दिला देना चालू। मतलब कि चालू के फादर है, चालू का पैसा है, चालू जो मर्ज़ी करे अपनी मर्ज़ी से दिलाए, उनकी मर्ज़ी से दिलाए या किसी और की मर्ज़ी से दिलाए। गुटके को पीछे से कमेंट्री करने की क्या ज़रूरत है कि जो पसंद आया दिला देना चालू। जैसे कि ये बड़ा पैसा दे रहा है दिलाने के लिए, मतलब होता है ना जैसे कि अगर तुमने पैसे दिया हो तो फिर तुम बोल दो अपनी बीवी को भाई जो मर्ज़ी है उनको दिला दो। पीछे से ऐसे ही अपनी शो ज़बरदस्ती शाइनिंग मार रहा है अपनी।
फिर कहता है देव भैया को भी दिला दो। बड़े फिर बाद में वो पीछे से मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़बड़ कर रहा था, तो फिर भालू ने बोला होगा कैमरा ले ले तू, जा थोड़ा बहुत कपड़े दिखा दे या जो भी कर ले करके। तो फिर खुद टी शर्ट उठा उठा के दिखाने लगता है। फिर चले जाते हैं ये लोग थाली ठूसने के लिए। फिर वहाँ पर भी इनको शायद एक साथ इतने सारे लोगों को टेबल मिला नहीं होगा, तो फिर अलग अलग टेबल्स पे बैठ गए सारे और थाली ठूस रहे हैं। अब यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है प्रिटी मच ऑफ द व्लॉग। बट इवेंचुअली पापा को पहले तो एक व्लॉग पहले, जिसके अंदर ज़ाहिर सी बात है मतलब कि 1-2 दिन का ही फ़र्क होगा ना, बीच में 1 दिन का फ़र्क होगा जिसमें वो शायद डॉक्टर के पास गई थी। पहले तो वो नॉनवेज खिलाया था, चिकन तेल वाला। फिर उसके बाद अभी क्या बोलता है ये थाली खिला दिया। तो वो भी बाहर का खाना तो उनको अलाउड ही नहीं है। बट अब क्या ही कर सकते हैं, भालू अपी तो भालू अपी है। तो यहीं ख़त्म होता है प्रीटी मच व्लॉग। वही लास्ट में क्या बोलते हैं हॉस्पिटल बैग तैयार करने का टाइम आ गया, बिकॉज क्लिक बेटिंग तो करनी थी कुछ ना कुछ। तो कह दिया कि डॉक्टर ने लिस्ट दे दिया। अब जाहिर सी बात है डॉक्टर तो लिस्ट देगी ना, तो जैसे गवार लोग होंगे तो कि जिनको पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल बैग में क्या डाल के लेके जाना है, तो हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ये था वो था। तो इसीलिए वो सब फजूल की बकवास करती है। और फिर उसके बाद यहाँ व्लॉग ख़त्म हो जाता है और उसी के साथ हमारा पॉडकास्ट भी ख़त्म हो जाता है। सो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहना। थैंक यू।